जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जो जिन देशों में रुपया, जिसे हम मुद्रा कहते हैं, करेंसी कहते हैं, जिन देशों में रुपया मुद्रा चलती है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक हमने बनाई है। उस ट्रिक को हमने पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रिक लिखी है हमने, और उन देशों के नाम जिन देशों में ये रुपया मुद्रा चलती है, और उनकी कैपिटल मतलब राजधानियां, और उनकी स्थापनाएं कब कब हुई, मतलब उन देशों के नाम भी आपको स्थापना कब हुई है। और यहाँ पे हमने लिखे हैं प्रधानमंत्री या उनके राष्ट्रपति के नाम। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम पहले हमने लिखे हैं। तो पहले ट्रिक पढ़ेंगे, एक ट्रिक को समझेंगे, और छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम दुनिया में जिन देशों में रुपया मुद्रा, जिसे करेंसी कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, तो करेंसी कहाँ कहाँ रुपया के नाम से जानी जाती है, तो वो बताने जा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हम रुपया मुद्रा वाले देश पढ़ेंगे। ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक हमने लिखी है, ऐसे पढ़ना है हमको। मामा श्री ने भाई से पाया रुपया। मामा श्री ने भाई से पाया रुपया। आसान भाषा में, मामा श्री ने भाई से पाया रुपया, यह हमारी छोटी सी ट्रिक है। तो मां से मालदीव, तो पहला देश का नाम क्या होगा हमारा? मां से मालदीव। दूसरे मां से मॉरिशस, दूसरे मां से हमारा मॉरिशस है। और यह हो गया आपका मामा कंप्लीट। तो मामा में क्या बताया मैंने? एक माह से मैंने बताया मालदीव, और दूसरे माह से बताया मॉरिशस, मामा। श्री से श्रीलंका, श्री से हो जाएगा हमारा श्रीलंका, और ने से नेपाल, ये हमारा नेपाल। फिर तो ये हो श्री ने में क्या हो गया? श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल। अगला है भा से हमारा भारत देश महान। अगला है ई से इंडोनेशिया, से सेशल्स, और पाया में ये पा से आएगा पाकिस्तान, या से कुछ नहीं है। और रुपया जो हमने जोड़ा है ये आपकी मुद्रा का नाम है, मतलब करेंसी का नाम है। जिन देशों में रुपया के नाम से करेंसी को जाना जाता है उनके ये नाम है हमारे। एक छोटी सी ट्रिक के हम याद करेंगे। मामा श्री ने भाई से पाया रुपया। तो रुपया जो हमने सब जोड़ दिया है ताकि ये याद रहेगा किसका मुद्रा का ट्रिक है। ये रुपया हमने सब जोड़ा है। तो मैंने बताया मां से मालदीव, मां से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, से सेशल्स, पा से पाकिस्तान। और ये रुपया हमारा जुड़ा है जो कि जिन देशों में रुपया चलता है। ये आपको समझ आ रहा होगा। सिंपल सी ट्रिक, मामा श्री ने भाई से पाया रुपया। तो ये हमारे देशों की राजधानियां भी हैं। मालदीव की राजधानी का नाम है माले, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरा कोटे। जयवर्धनपुरा कोटे जो कि यहाँ की जो राजधानी है, ये एक आधिकारिक राजधानी बनाई गई है। श्रीलंका ने आधिकारिक राजधानी जयवर्धनपुरा कोटे को बनाया है। लेकिन कोलंबो जो पूर्व राजधानी थी, अभी भी कोलंबो राजधानी है, लेकिन वो व्यवसायिक राजधानी हम बोल सकते हैं। तो वो एक आधिकारिक राजधानी नहीं है। आधिकारिक राजधानी जयवर्धनपुरा कोटे है। और वो हमारी देखा जाए तो कोलंबो जो पुरानी भी राजधानी थी उसको हम लोग व्यवसायिक राजधानी कह सकते हैं। अगला नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू को कांतिपुर के नाम से भी जानते हैं, और काठमांडू यूनेस्को की सूची में शामिल है। हमारा काठमांडू नेपाल की राजधानी, जहां पर सार्क देश का संगठन का मुख्यालय है। सार्क जो कि हमारे भारत से लगे हुए देशों का संगठन है, जो 8 देशों का संगठन है हमारा सार्क, जिसमें भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सार्क के सदस्य हमारे 8 देश, और जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और वहां पर हमारा पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि हमारा विश्व विख्यात मंदिर माना जाता है बाबा भोले बाबा का, यहाँ पे शिवलिंग है हमारा पशुपतिनाथ मंदिर। एक पशुपतिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भी है, लेकिन जो फेमस है वो हमारा नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली। तो भारत की राजधानी दिल्ली, पहले हमारी भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 के जब हमारा लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में तीसरा दिल्ली दरबार लगा, तो तीसरा दिल्ली दरबार मतलब 3 दिल्ली दरबार हमारे देश में लगाए गए थे। पहला 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लगाया गया था,
जो कि लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 88 तक रहा, 88 तक रहा, 1880 तक। तो 1876 से 1880 तक रहे लॉर्ड लिटन। उनके कार्यकाल में 1 जनवरी 1877 को पहला दिल्ली दरबार लगाया गया था। महारानी विक्टोरिया यहाँ पर आई थी, जिनको केसर इनको उपाधि से नवाजा था। फिर हमारा दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लगाया गया। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके कार्यकाल में 1903 में ये हमारा दूसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया था, जिसमें हमारे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में लगाया गया था। और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल चल रहा था उस टाइम पे। लॉर्ड हार्डिंग 1911 से 16 के बीच में रहे। उसी में हमारे बंगाल विभाजन, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, उस बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित करने की घोषणा, नई दिल्ली या दिल्ली बनाने की घोषणा उसी में हुई थी दिल्ली दरबार में। इसके बाद अगले ही साल 1912 में भारत की नई राजधानी बनी नई दिल्ली, या दिल्ली जिसे हम कहता है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। फिर हमारा 1912 में तो ये बन गई, जब से हमारी राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली चली आ रही थी। लेकिन हमारे देश में संविधान में एक संशोधन किया गया जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 47 को। उसके बाद हमारे देश में जो संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था हमारा, उसमें 26 नवंबर 1949 मिति मार्च सी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को संविधान पारित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। इसलिए हम हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिकन डे, मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संवैधानिक रूप से देखा जाए तो दिल्ली भारत की राजधानी 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली हमारी बनाई गई थी। तो संवैधानिक रूप से 1991 में आई, लेकिन ये सब पूछे तो 1911 में भारत की राजधानी बनी थी। तब से हमारी देश की राजधानी दिल्ली चली आ रही है। ऐसे हमारी दिल्ली की कहानी है। दिल्ली, यदि बात करें कि दिल्ली के संस्थापक कौन है, तो दिल्ली की स्थापना तोमरों ने के द्वारा की गई थी। तो तोमरों ने इसकी राजधानी दिल्ली बनाई, मतलब दिल्ली को संस्थापक कौन है, तोमरों के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते। इसके बाद इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में रुपया की जगह आपको रूपिया करना है, ये थोड़ा सा याद रखिए। हमने इस ट्रिक में जोड़ दिया इंडोनेशिया को, लेकिन वहां की मुद्रा का नाम है रूपिया, बाकी में रुपया चलता है। ये जो मैंने लिखा है रुपया, लेकिन इंडोनेशिया में थोड़ा सा 19-20 हो रहा है। केवल यहाँ पे इस मात्रा का छोटी की जो मात्रा लग रही पा में, रूपिया। तो इंडोनेशिया में जो मुद्रा चलती है वो रूपिया है। और यहाँ की जो राजधानी है वो जकार्ता है, और जकार्ता को बटालिया भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये हमारी इंडोनेशिया की राजधानी है। इसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो वर्तमान में राजधानी है वो इस्लामाबाद है, लेकिन कराची पाकिस्तान की पहली राजधानी 14 अगस्त 1947 से पाकिस्तान बना था, पहली राजधानी बनाई गई थी कराची, जो कि 1959 तक रही। फिर 1959 में रावलपिंडी एक्सप्रेस पाकिस्तान की दूसरी राजधानी बनी, जो कि 1967 तक रही। और इसके बाद तीसरी जो राजधानी बनी है वर्तमान में, जो इस्लामाबाद है, 1967 से अभी वर्तमान में जो चली आ रही है हमारी। तो कहते हैं कि 20 साल में पाकिस्तान की 3 राजधानियां बन चुकी हैं, जो मैंने बताया है। 1947 से 1959 कराची रही, और 1959 से 1967 रावलपिंडी एक्सप्रेस रही। 1959 से 1967 तक रावलपिंडी रही, और 1967 से अभी तक जो चली आ रही है इस्लामाबाद राजधानी रही। तो पाकिस्तान की 3 राजधानियां कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब तीसरी राजधानी इस्लामाबाद है। ऐसे पूरा। और रुपया का जो कोड हमने बताया है। अब ये देशों की स्थापना देख लें हम जल्दी से। मालदीव की जो स्थापना हुई है वो 11 नवंबर 1967। तो मालदीव जो बना है हमारा वो 11 नवंबर 1968 को बना। मॉरिशस की स्थापना 1992 में हुई थी हमारी। मॉरिशस एक हमारा द्वीप का नाम से जाना जाता है। श्रीलंका भी हिंद महासागर का द्वीप है हमारा, और 4 फरवरी 1948 को बना है हमारा। हमारे भारत से डिवाइड हुआ श्रीलंका, 4 फरवरी 1947 को श्रीलंका बना। नेपाल की बात करें तो 1904 में नेपाल बना हमारा। और भारत की बात करें तो भारत जो अंग्रेजों से आजाद हुआ वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इंडोनेशिया 17 अगस्त 1947 को बना। तो 17 अगस्त 1947 को इंडोनेशिया एक तरीके से आजाद हुआ। हमारे 2 दिन बाद हम 15 अगस्त को, देखिए 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, और 17 अगस्त को 1947 को इंडोनेशिया को भी आजादी मिली थी।
सेशल्स की बात करें 29 जून 1976 को सेशल्स बना है। सेशल्स भी एक द्वीप का नाम है। द्वीप उसको कहते हैं जिसके चारों ओर पानी भरा हो, लेकिन भारत जो है वो प्रायद्वीप का हिस्सा है। भारत की 3 दिशाओं में पानी भरा हुआ है, पश्चिम से लेकर दक्षिण, दक्षिण से लेकर पूर्व तक, क्योंकि पश्चिम और दक्षिण के बीच में पड़ता है हमारा अरब सागर और दक्षिण और पूर्व के बीच में पड़ती है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में देखा जाए भारत के दक्षिण में क्या है, वह हिंद महासागर है। इसे हमारा भारत प्रायद्वीपीय भारत है। लेकिन द्वीप हम बात करें तो द्वीप जिसके चारों ओर पानी भरा हो उसे हम द्वीप के नाम से जानते हैं। इसका पाकिस्तान मैंने बताया है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बताई थी। 14 अगस्त 1947 को ये पाकिस्तान आजाद हुआ था, मतलब हमसे अलग हुआ पाकिस्तान, वो जो कि अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा था हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में, क्लेमेंट एटली वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने संसद में रखा और 14 दिन बाद मतलब 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ, जिसके तहत हमको आजादी मिली थी। तो पहले पाकिस्तान को आजाद किया गया 14 अगस्त 1947 को, और अगले ही उसी रात में, अगली मतलब 15 अगस्त हम बोल सकते हैं कि भारत को आजादी मिली है। इसके बाद इनके प्रधानमंत्री, जिन देशों की हमने बात करी है, तो जैसे हमने इधर प्रधानमंत्री लिख दिया, जैसे मालदीव के प्रधानमंत्री कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ये है मालदीव के राष्ट्र प्रधानमंत्री। मालदीव के प्रधानमंत्री कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रविंद जुगन्नाथ। प्रविंद जुगन्नाथ, कहीं कहीं जगन्नाथ भी लिखा रहता है, तो ये मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर आता है हमारा श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं ये। फिर आता है हमारा नेपाल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे भारत के जो है पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ये नरेंद्र मोदी पूरा बोलते हैं हम लोग। तो भारत के महान व्यक्ति जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ और पहली बार ये प्राइम मिनिस्टर बने 26 मई 2014 से, तब से ये पद धारण किए हैं। फिर 2019 तक रहे, फिर 19 में फिर चुन लिए गए सरकार देश ने, फिर ये बने हुए हैं और 2024 तक इनका कार्यकाल कंप्लीट होगा। 5 साल का कार्यकाल होता है हमारा लोकसभा का। लोकसभा के सांसद हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से, और वहां से सांसद के रूप में अपने प्रधानमंत्री की दावेदारी करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री हमारे देश के चुने गए। फिर आता है हमारा इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है मारूफ आमीन। मारूफ आमीन जो है इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं, और ये दोनों जो मैंने लिखे हैं ये राष्ट्रपति हैं ना। तो सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं वो बेबेल राम कलावन। तो बेबेल राम कलावन ये सेशल्स के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जिन्हें कहते हैं हम लोग, आरिफ अलवी साहब हैं। लेकिन वहां के जो प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ, क्योंकि उन्होंने अगस्त 2023 में वहां पर अभी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वहां पे चुनाव होना है पाकिस्तान में। और वहां के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो आरिफ अलवी साहब हैं। ये दोनों राष्ट्रपति हैं। बाकी सारे प्राइम मिनिस्टरों के नाम मैंने आपको लिखे हैं। तो ये हमारी ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है। एक बार पुनः रिवाइज फास्ट में, तो ट्रिक याद रखेंगे, मामा श्री ने भाई से पाया रुपया। मामा श्री ने भाई से पाया रुपया। माँ से मालदीव, मौ से मॉरिशस, से श्रीलंका, ने से नेपाल, भा से भारत, ई से इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में चलता है रूपिया, और से सेशल्स, पाया से पाकिस्तान। ये रुपया में रुपया सब जुड़ा हुआ है हमारा। रुपया मुद्रा का कोड है, ऐसे हम याद कर सकते हैं इनको। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। जिन लोगों ने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया, वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल के नाम से चैनल है हमारा, क्योंकि हम पर डे एक वीडियो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे अपलोड करते हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है, याद रखिए। और ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।